विभरा पर सब सरगिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे वसला के घर। तीनों लोक में मच गई हलचल, समय ही ऐसा गुजरा था माँ जमुना भीतर एक बालक सूरज बनकर उतरा था। इतिहास का वो काला पन्ना जिसको सबने मिलकर फाड़ दिया, धर्म के नीचे योद्धा को एक अधर्मी कहकर गाड़ दिया। गाथा ये उस वीर की जिसके रोम रोम में दिनकर हो, जिसको दाह मिला जीवन भर जैसे बेलपत्र बिन शंकर। अब शेष बची कहानी इनकी हम तो सुना ना पाएंगे, अब शेष बची कहानी इनकी हम तो सुना ना पाएंगे। कहानी को विस्तार स्वरूप खुद कर्ण सुनाने आएंगे कि ये अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है, ये अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है, जहाँ कौन किसका है सगा और कौन किसके साथ है, जहाँ कौन है माता पिता और कौन भाई बंद है, जहाँ पिछड़ाई लाशों पर बैठे स्वयं परमानंद है, जहाँ वंश के आधार मुझको व्यर्थ बतलाया गया, जहाँ हक किसी का छीनने में अर्थ बतलाया गया, जहाँ दुर्योधन ही है सभी बस पक्ष उनके हैं अलग, जहाँ बस कपट की बातें हैं बस कक्ष उनके हैं अलग। कृष्ण कृष्ण ही बस धर्म की यहाँ डोर लेकर चल रहे, कृष्ण ही बस धर्म की यहाँ डोर लेकर चल रहे। गोविंद ही तो है जो इस दुख में भी हंसकर चल रहे, उनके अलावा कौन है आगे जो मेरे टिक सके। हरे वो स्वयं ही है परम ले अवतार ही जो दिख सके। और रण पे जो कुछ भी हुआ मैं उसको ना दोहराऊंगा, रण पे जो कुछ भी हुआ मैं उसको ना दोहराऊंगा। मैं सत्य कहने आ गया हूँ, सत्य कह के जाऊंगा। मैं चुनूंगा दुर्योधन, भले दुर्योधन तुम ना चुनो, पर मुझ अधर्मी से तुम प्रथम धर्म क्या है पहले वो सुनो। कि धर्म और अधर्म की बुनियाद ही अगर कर्म है और कर्म से निर्मल है जो, उसके संग में धर्म है, तो कह दो कहना इस जहां में दान करना पाप है और इस जग में सूत के घर जन्म लेना श्राप है। कह दो क्षत्रियों को जाके, कह दो क्षत्रियों को जाके कि बाणों को तुम फेंक दो और रण पे खींची प्रत्यंचा पर गोत्र रखकर देख लो, पता चलेगा युद्ध कभी रण पे था ही नहीं, वो रण ही अंतर मन में था और योग्यता की लाश बनकर गिर गया उस रण पे था। श्रापों और वचनों के जब मैं मर रहा था ढेर पर, तब कर्ण को इस मार डाला भगवानों ने घेर कर। पर एक मित्र था, पर एक मित्र था जो मित्रता की था कदर करता मेरे, पर एक मित्र था जो मित्रता की था कदर करता मेरे। एक वो दुर्योधन ही तो था जो संग सफर करता मेरे। फिर वो चुनेगा लक्ष्य को और मैं प्रत्यंचा तान दूं, अरे उसके खातिर ना तो फिर मैं किसके खातिर प्राण दूं। 100 भी अर्जुन आ गए ना, 100 भी अर्जुन आ गए तो 100 से फिर मैं जाऊंगा और जो पहले कहा था फिर से वही दोहराऊंगा कि ये पांडवों को तुम रखो, ये पांडवों को तुम रखो। मैं कौरवों की भीड़ से तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में, सूरज का अंश होकर फिर भी यूं अछूत मैं आर्यवर्त को जीत लूं, ऐसा हूँ सूत पुत्र मैं। कुंती पुत्र हूँ पर ना हूँ उसी को प्रिय मैं, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ क्षत्रिय मैं। और जो लिखा नसीब में वो ही सत्य क्यों यहाँ, जो लिखा नसीब में वो ही सत्य क्यों यहाँ, जो तुम्हारे बस में ना हो उसको सत्य क्यों कहा। हर बार वर्तमान को नियति पे क्यों थोपते और मैं जवाब मांगू तो फिर क्यों नियति नियति भोंकते। नियति की भूल नहीं इसे निष्कारण अपमान कहो, कौनते नहीं राधे अकर्ण मुझे अधिरथ की संतान कहो। कुंती का मैं अंश नहीं ना ही उससे मेरा कोई नाता है, मैं कर्ण हूं तो बस कर्ण हूं जो सूत पुत्र कहलाता है। आओ बताऊं महाभारत के सारे पात्र ये, भोले की सारी लीला थी किशन के हाथों से। बलशाली बताया जिन्हें वो सारे राजपुत्र थे, काबिल बताया बस लोगों को ऊंची गोत्र के। ये गोत्र वर्ण जात पात सब कली के नाम है, ये गोत्र वर्ण जात पात सब कली के नाम है। द्वापर में बीते कल से ही तो कलयुग बदनाम है। तभी सोने को पिघला के डाला सोने तेरे कंठ में, तभी सोने को पिघला के डाला सोने तेरे कंठ में। छोटी जाति का होके किया वेदों का पठन तूने, यही था गुनाह तेरा कि तू सारथी का अंश था, तो क्यों छिपे मेरे पीछे, मैं तो उन्हीं का वंश था। ये ऊंच नीच की जड़ वो अहंकारी द्रोण था, ये ऊंच नीच की जड़ वो अहंकारी द्रोण था। वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था। माना अगर धनंजय ही श्रेष्ठ था तो क्यों डरे एकलव्य से, मांगा क्यों अंगूठा, क्यों जताया पार्थ भव्य। ज्ञान पत्र बिखरे जो दिखाए काटे,
वो गुरु, ज्ञान पत्ते बिखरे जो दिखाए काटे वो गुरु, ज्ञान सबकी थाल में समान बांटे वो गुरु। गुरु के होते ही सृष्टि खिलखिलाती है, गुरु के ही तो चरणों में दृष्टि तिलमिलाती है। अब बताओ कैसे मैं उस द्रोण को गुरु कहूं जो मुझे शिष्य ना कहे, मैं उसकी घृणा क्यों सहूं? अरे उन राजवंशियों को ही उसकी शिक्षा जा मिले, इन आधार लीती बेलों से हम वृक्ष कई गुना भले। पार्थ के ही इर्द गिर्द रची हुई कथा है ये, और पार्थ से जो श्रेष्ठ था उस कर्ण की व्यथा है। रथ पे सजाया उसने कृष्ण हनुमान को, रथ पे सजाया उसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को। नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजन लिए थे, नियति कठोर थी कि दोनों वंदनीय थे। इन ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जात का, खुद से ही अनजान ना मैं घर का न घाट का। सोने सा था तन मेरा, अभेद्य मेरा अंग था, कर्ण का कुंडल चमके लाल नीले रंग का। इतिहास साक्षी है योद्धा में निपुणता, बस एक मजबूरी थी मैं वचनों का शौकीन था। दिया ना होता अगर वो वचन मैंने कुंती माता को, तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथ। और मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत। मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत, पर मेरी गलती है, उनकी गलती बात अलग। माना द्रौपदी के संग हुआ जो उसने मेरी भूल की, माना द्रौपदी के संग हुआ जो उसने मेरी भूल की, और अगले ही क्षण आंख मूंद मैंने वो कबूल की। लेकिन द्रौपदी ने जो किया तो कैसे भूलूं मैं, कैसे भूलूं वो मैं, कैसे विष्णु पी लूं मैं। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला में खामखा बदनाम था। कौरवों से होके भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख वो कर्ण बोलेगा। भास्कर पिता मेरे, हर किरण मेरा सुवर्ण है, वन में अशोक में तू तो खाली पर्ण है। कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है, दीक्षान के उस मिट्टी को कण में कर्ण है। अब इस कर्ण के लौटने का समय आ चुका है, लेकिन जाते जाते ये कर्ण शायद आपके कुछ सवालों का जवाब देते हुए जाए। एक, तुम कर्ण हो तो तुम अर्जुन विरोधी हो? नहीं, मैं हालातों के विरोध में था, अर्जुन के कभी नहीं। दूसरा, तुम कर्ण हो तो तुम कृष्ण का द्वेष करते हो। ये सब करने के लिए मुझे कृष्ण की लीला नहीं तो कहा था। छोटी सी बात, फर्क सिर्फ इतना है कि अर्जुन को सब मिला है और मुझे सब पाना पड़ा। शायद यही एक अंतर है कर्ण और अर्जुन में, कि कभी चाह के भी तुमको ऐसा नहीं लगता है कि तुम अर्जुन हो, लेकिन हमेशा ऐसा लगता है कि तुम कर्ण हो। तो जाते जाते ये कर्ण इन सभी कर्णों से कुछ कहना चाहेगा कि बीते कल को छोड़ दो, अब आने वाला आएगा। बीते कल को छोड़ दो, अब आने वाला आएगा। बीते कल में जो हुआ वो कल तुम्हें सताएगा। हर मोड़ पे तुम्हें अब अर्जुन भी खड़े मिलेंगे, पद पे फूलों की जगह कांटे भी खिलेंगे। अब कई द्रोण मिलके तुमको नीचे खींचते रहेंगे, कई शोण भी बेवजह जलेंगे। अब तब आईने में देख के खुद को तुम निहारना, और भीतर सो रहे उस कर्ण को तुम पुकारना। फिर चाहे कोई भी युद्ध हो, किसी भी कुरुक्षेत्र में, तुम्हारा तीर पहला होगा हर पक्षी के नेत्र में। और तेरी योग्यता की खातिर अगर तू स्वयं प्रत्यंचा खींचेगा तो जाहिर है वर्तमान में हर बार कर्ण जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।